हैव टू गो। थैंक यू सो मच जी। तो पैसे कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मुतवज्जा है, बोले हाँ। गुड, एक बंदा, दो बंदे मुतवज्जा हैं। ओके, ऊंची आवाज में बोले हाँ। ओके ग्रेट। सो इंट्रो की तरफ चलते हैं। आप इंट्रो की स्लाइड्स पे आइएगा प्लीज। पहले काश अपना इंट्रो दे लेते हैं, जेंट्स फर्स्ट मैं कहती हूँ। अच्छा 20 साल, नीचे वाली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा 20 साल हो गए मुझे आईटी इंडस्ट्री में। मैंने 2003 के अंदर अपना पहला ई-कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान में स्टार्ट किया था और बहुत जल्दी था इस मार्केट के लिए, किसी को पता नहीं था कि क्या होता है ई-कॉमर्स। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे सबने कहा कि तुम ना ख्याली पुलाव पका रहे हो, और मुझे पेमेंट ऑप्शंस की समझ नहीं आई और कुछ इश्यूज थे, और मेरा जो काम है वो आफ्टर 9 मंथ्स 10 मंथ्स के बाद जो था पहला फेलियर मैंने 2003 में एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मल्टीपल फेलियर्स एक्सपीरियंस करता रहा। मेरे पास फेलियर बहुत सारे हैं, ढेरों ढेर हैं, हज़ारों हज़ार हैं, इकट्ठे करता रहा हूँ आज तक। उसके बाद जो है मैंने इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव कर लिया और वहाँ पे मैंने स्लोली डिजिटल एजेंसी, फुल सर्विस डिजिटल एजेंसी जो है वो स्टार्ट की, और उसको मैं स्केल करते हुए 100+ के ऊपर ले गया। 100+ पे ले जाने के बाद जब मेरी दानिया से मुलाकात हुई, फॉर्चुनेट मुलाकात, अनफॉर्चुनेट मामलात, और उसके बाद हुआ ये कि हमारा सब कुछ क्रैश कर गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, और जो है वो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। अब ये समझ सकते हैं कि मैं शायद इसके लिए अनलकी साबित हुई कि जब मैं इनसे मिली काफ़ी अमीर कबीर थे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा बंदा मिल गया। एंड जब हमारी शादी हो गई 3 मंथ्स में सब क्रैश। तो बड़ा फिर मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की हुई थी। सो मरता क्या ना करता, फिर हमने काम करना शुरू किया। मेरा इंट्रो ये है, अभी इन्होंने आयशा ने आपको बताया मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ, सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ, मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रही हूँ, डिबेटर हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ सिखाया जाए। मेरे अजदाद की भी यही कोशिश थी कि लोगों के काम आया जाए। मुझे लगता है कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा भी इसीलिए है कि हम किसी के काम आ सकें, तो उसी के ऊपर हम आज तक चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्टोरी के अंदर एक चीज़ जो बहुत कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपके मामलात को बदल देते हैं। तो बात सुनने वाली ये है कि जब मामलात हमारे ख़राब हो गए, हम रोड के ऊपर आ गए, खाने के पैसे नहीं थे, शेल्टर नहीं था। मेरा जो बेटा है अभियान, हमारा पहला बेटा जो उनसा है 18 दिन का था, और मुझे किसी ने फैसलाबाद बुलाया। उसने कहा आप फैसलाबाद आ जाइए, बट मसला ये हुआ कि उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया वहाँ पे। तो रात को 11:30 बजे, सर्दियों की रात थी, अभियान मेरे हाथ में था, और प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने आगे जाना है, पीछे जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, और अभी क्या करना है। मतलब ऐसे कैसे मैं सिचुएशन में फंस गया जहाँ पे मेरा बच्चा मेरे हाथ में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है, पैसे नहीं है, और कुछ समझ नहीं आ रही, और आपने उस टाइम पे मतलब कुछ करना है। सो मैंने ऊपर देखा लम्हे की तरफ कि ये क्या सिचुएशन है और मुझे क्या करना है। फ्रॉम दैट पॉइंट ठीक है, चीज़ें चली, किसी को फ़ोन किया, मामला आगे मूव कर गए। एक सिचुएशन ऐसी आ गई, दानिया ने मुझे कहा कि हम लोग कोई जॉब कर लेते हैं, आपको इतने साल हो गए बिजनेस करते हुए, तो हम कहीं भी जॉब कर लेते हैं। जॉब जो है वो मैंने इसको कहा कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अब ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि हज़ारों के लिए करेंगे, और ये अब हमारा अगला मिशन है। और उस टाइम पे हमारे पास खाने के फिर भी पैसे नहीं थे। खैर चीज़ें आगे मूव कर गई, और वहाँ से आज पूरे पाकिस्तान में लोग हमें जानते हैं। तमाम मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया जितना भी है, अभी हमें स्टार्टअप इनसाइडर के कवर के ऊपर जो है वो फीचर किया गया एज अ कपल, एज अ डिजिटल मार्केटिंग गुरुज। और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। थोड़ा अटेंशन स्पैन, वंस अगेन थोड़ा ध्यान आपका। हमारी स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ इंटरनेट था, और मैं कोई आईटी पर्सन भी नहीं हूँ, सिर्फ काश आईटी के पर्सन थे, मेरी सिर्फ अंग्रेजी अच्छी थी। तो अगर हम कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू गाइस? आप सब कर सकते हैं, आपके जानने वाले भी सब कर सकते हैं। सो जैसे कि अभी हम लोगों ने पूछा कि कौन कौन कामयाब होना चाहता है, सब होना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ 1% लोग कामयाब होते हैं। 1% लोग हैं जो वेल्दिएस्ट हैं, और पूरी दुनिया की कमाई वो कमा रहे हैं, बाकी की नहीं कमा रहे। वाई? क्यों? दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ लोग होते हैं डिसबिलीवर्स, जिनको यकीन ही नहीं होता, उनको आप कोई भी काम बता दो कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये फेक है, ये झूठ है।
तो जब तक आपके पास यकीन की ताकत नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए कोई भी काम अचीव करने के लिए, वो आपके पास यकीन होना चाहिए अपनी ज़ात के ऊपर, अपने रब के ऊपर, कि वसीला वो है, रिस्क उसने देना है, आई शुड टेक द स्टेप फॉरवर्ड। ये वो 33% आबादी है दुनिया की जो पैसे नहीं बनाती। डिसबिलीवर्स अपनी ज़िंदगी में पैसे नहीं बनाते। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल आर प्रोकास्टिनेटर्स। प्रोकास्टिनेटर्स मतलब जो लोग लटकाते रहते हैं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों। ये वो 33% लोग हैं जो बस लटकाते ही रहते हैं और खुद लटक जाते हैं। सो दे आर नेवर एबल टू अचीव एनीथिंग। फिर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ पीपल आते हैं हु आर ऑलवेज बिजी। दीज आर 33% ऑफ पीपल जो हमेशा कहते हैं मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मैं दही लेकर आया, मेरे मुझे छोटा काम पड़ गया है, बस इस ईद के बाद, इस मंडे के बाद, इस रमजान के बाद कॉलेज खत्म होगा, यूनिवर्सिटी खत्म होगा। सो दोज पीपल हु आर ऑलवेज बिजी। कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होता। अल्लाह ने सबको एक ही 24 आवर्स का टाइम फ्रेम दिया है और उसी में से लोग इलॉन मस्क भी बनते हैं, उसी में से लोग कुछ भी नहीं बन पाते। तो एवरीबडी हैज़ टाइम, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। क्या प्रायोरिटी रख लेंगे। जो सिर्फ 1% लोग हैं वो कामयाब होते हैं, एंड दोज आर द पीपल। ये वो लोग हैं जो पैसे बनाते हैं। उनमें क्या क्या नहीं होता, उनमें बेयकीनी की कैफियत नहीं होती, वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते कि मैं कल कर लूँगा, वो लेजी नहीं होते, वो बिजी नहीं होते, दे आर नॉट बिजी। ठीक है, वो कभी बिजी नहीं होते। सो अगर आप बिजी नहीं है, लेजी नहीं है, और अगर आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे या अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म करें, अदरवाइज पैसा बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। So today's topic is about having success in a digital era। हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि सक्सेस क्या होती है और डिजिटल एरा में सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं। सो ओवर टू काश जो आपको पहले बताएंगे सक्सेस होती क्या है। अच्छा, हमारे सोसाइटी के अंदर ना अनफॉर्चुनेटली सक्सेस जो सी है ना वो ठीक से हमें बताई नहीं गई। हम ये समझते हैं सिर्फ पैसा कमा लेना सक्सेस है। मनी इज़ अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। ज़रूर कमाना चाहिए, लाजमी कमाना चाहिए। ना आपको रिश्तेदार मुँह लगाते हैं, ना आपको दोस्त अच्छे लगते हैं, ना कोई मतलब आपके लिए पैसे ज़रूरी है। ये हार्ड फैक्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन पैसों के साथ साथ जब हम बात करते हैं सक्सेस की, तो सक्सेस के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। वो मेरे ओपिनियन जो है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आपके पास जो है दौलत के साथ सेहत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है, और खुशी होनी चाहिए। अगर आपके पास दौलत है और मोहब्बत नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं। अगर आपके पास मोहब्बत है बट सेहत नहीं है तो बड़ा मसला है कि आप कैसे चलेगी वो मोहब्बत। ठीक है, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस जो है ना, इसको आप कहते हैं कि आप जो है ना सक्सेसफुल हुए। ठीक है, फार्मूला फॉर सक्सेस। अच्छा, हमने ना आफ्टर ऑल 6-7 ईयर्स हो गए मैदान कास्ट को करते हुए, और बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हुए हमें ये समझ आई कि लोगों के ना बेशुमार मसले मसाइल हैं। ठीक है, वो हम डाटा सारा इकट्ठा करते रहे। उस डाटे के बाद हमने एक फार्मूला डिज़ाइन किया, 21 डेज सक्सेस फार्मूला उसका नाम है। और उस फार्मूले के अंदर आपके तमाम तर प्रॉब्लम्स का सलूशन हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे पहला स्किल कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं ई-कॉमर्स करूँ या मैं कुछ और कर लूँ। सो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबको हमने एक जगह इकट्ठा करके एक फार्मूला बना दिया है, 21 डेज सक्सेस फार्मूला। अच्छा जी, सक्सेस को अचीव करने के लिए जो फार्मूला है दैट्स बेसिकली अवेयरनेस प्लस इंसाइट्स प्लस एक्शंस गिव्स यू डिजायर्ड रियलिटी। अगर आप किसी इंडस्ट्री में टॉप पे जाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत शोहरत, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो पहले आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर आपके पास इंसाइट होनी चाहिए कि उस इंडस्ट्री में चल क्या क्या रहा है, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट, एंड देन यू कैन पुट एक्शंस टू अचीव डिजायर्ड रियलिटी। लेकिन कामयाबी के लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? अवेयरनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खुद ही कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अब जो खुद ही है ना वो अवेयरनेस है। अगर आप अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को जानने से मुराद में थोड़ा और एलैबोरेट कर देता हूँ कि अगर आपको अपना पर्सनैलिटी टाइप नहीं पता, दुनिया में 16 किस्म के पर्सनैलिटी टाइप होते हैं, सिर्फ इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते। अगर आपको अपना पर्सनैलिटी टाइप नहीं पता तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके लिए कंपैटिबल स्किल्स क्या है।
अगर आपने अपना एनालिसिस ना किया, अगर आपने अपना SWOT एनालिसिस ना किया, अगर आप अपना इकिगाई नहीं करते हैं, अपना पैशन फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर आप जो है ना इररेलेवेंट स्किल्स की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में अभी जो सबसे बड़ा मसला होने वाला है नेक्स्ट में, अकॉर्डिंग टू मी, और कुछ लोग इससे एग्री करेंगे कि अभी ना फेलियर रेट बहुत हाई जाएगा, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो सुनी सुनाई बात के ऊपर मूव कर रहा है कि वो बंदा जो है ना वो उसके घर में मसला था, अब जो है ना उसके पास गाड़ी भी है और वो जो है अच्छे लैपटॉप भी है और वो घूमता फिरता है और ये सारा सिलसिला है। इसने क्या किया, इसने जी ये कर लिया। तो इस तरह से जो है ना वो सक्सेस नहीं होती। आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि आपके लिए सक्सेस का क्या रास्ता हो सकता है। तो उसके लिए 21 डेज सक्सेस फॉर्मूला वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि वो आप देख सकते हैं। वो हमारे वेबसाइट पे www.dancast.com पे अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 21 डेज सक्सेस फॉर्मूला मिल जाएगा। जी, ये ट्रेडिशनल तरीका है सक्सेस का, जो समझा जाता था कि पहले आप कॉलेज जाओगे, फिर आपने डिग्री लेना है, फिर आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे ग्रेड्स होंगे, अच्छा जीपी होगा तो आपको नौकरी मिलेगी, फिर नौकरी के बाद आप पैसे कमाना शुरू करोगे, फिर आप शादी करोगे, बच्चे करोगे, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करोगे। सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल अप्रोच टुवर्ड सक्सेस। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पे आप यू डोंट नेसेसरी नीड टू हैव अ डिग्री। दुनिया की 13 बिग कंपनीज कहती हैं वी डोंट नीड अ डिग्री। सो आपके पास स्किल ज़रूर होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए ताकि आप उसको पुट टू यूज़ कर सको। वाई वेट कि आप 30 साल के होगे फिर पैसा कमाना शुरू करोगे? वाई नॉट? अभी यहाँ पे एक बच्ची मुझे पता चला 14 ईयर्स की एंड शी इज़ डूइंग फ्रीलांसिंग। तो अगर वो 14 ईयर्स की एज से ही फ्रीलांस कर रही है तो इमेजिन कि वो फ्यूचर में कितने बेहतर जगह पे पहुंच जाएगी और कितने अच्छे फैसले अपने लिए ले सकती है। सो यू शुड आल्सो फोकस टू दैट। जी नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों का एक बहुत बड़ा मसला नेक्स्ट प्लीज प्रीवियस सो डिजिटल फॉर्म पीछे पीछे और पीछे अच्छा, इसमें कई लोगों से मिलता हूँ, प्लान बना लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। जी हमने आज जो है ना आज़ाद चाय वाला की बात सुनी है, शाम की बात सुनी है, मैंने तनवीर नागला को देखा है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देख लिया है, मैं यूट्यूब पर बड़ी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत मोटिवेट हो गया हूँ, ठीक है। लेकिन साथ ही उनके जहन में आता है कि जी ये इसमें ना रिस्क है, मतलब मेरे से कुछ छीन ना जाए, मैं जॉब कर रहा हूँ वो ना चली जाए, मैं ये अटैम्प्ट करूँगा तो कहीं ये ना हो कि इसमें बहुत रिस्क है, ठीक है। सो रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है। अगर रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है तो वो आपको रिस्क ज़रूर देगा। इंसान के लिए वो ही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप 1 करोड़ के लिए कोशिश करेंगे तो आपके लिए 1 करोड़ है, अगर आप 30,000 के लिए कोशिश करेंगे तो आपके लिए 30,000 है। सो रिस्क एंड रिस्क, इसको अपने ना माइंड से निकाल दें। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो देयर इज़ नो रिस्क, ये हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं डिजिटल फॉर्मूला। इन्होंने मुझे पीछे से जल्दी डाली, जल्दी करो जल्दी करो, मतलब मैं बुलाया तो बोलने दो बंदे को यार, मैं वरना चले जाती हूँ। सो हम आते हैं डिजिटल फॉर्मूला फॉर सक्सेस की तरफ कि ट्रेडिशनल तो हमें पता चल गया क्या था, बट इट्स नॉट वर्किंग। सो हम डिजिटल की तरफ आ जाते हैं कि जब व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो अबाउट इंटरनेट, तो मैं चूँकि बिजनेस की स्टूडेंट हूँ, मुझे जो इंटरनेट के बारे में चीज़ समझ आई, जब मुझे उसके बारे में पता चला, इट वॉज दैट कि ये कैपिटलिज्म का ऑल्टरनेटिव है। कैपिटलिज्म होता है कि एक मोनोपोली है, सिर्फ सर्टन लोग काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री है, बैरियर्स टू एग्जिट है, बट इंटरनेट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। मेरे लिए भी उतना ही आसान है फेसबुक और इंस्टाग्राम से, अपवर्क से, फाइवर से फ्री अकाउंट बना के अपने लिए अर्निंग करना, जितना आपके लिए है, जितना यूरोप में बैठे किसी बंदे के लिए, जितना कश्मीर में बल्तिस्तान में बैठे किसी बंदे के लिए। सो इट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, देयर इज़ नो मोनोपोली। बेस्ट थिंग इज कि आपके पास एक्सेस टू नॉलेज बेस है। आप कहते हैं हमें कोई बताता नहीं है, आप यूट्यूब से सीखें। ऑफन मैं मिसाल देती हूँ, हमारे पास GFX मेंटोर है, वो सबको सिखा रहे हैं, इतनी वीडियोज़ हैं उनकी। कोई भी बंदा सीखना चाहता है, यू कैन गो टू हिज चैनल। हमारे पास ईशान भाई है, हमारे पास बहुत सारे और लोग हैं, एंड नॉट ओनली पाकिस्तानी, आप इंटरनेशनल मार्केट से भी सीख सकते हैं। सो फ्री नॉलेज बेस है। पुराने ज़माने में लोगों को मीलों और दिनों और सालों सफ़र करना पड़ता था एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हमारे पास तो गूगल है, वी कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन, नॉलेज बेस एनी टाइम। हमारे पास मेंटोर्स हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि स्टार्टअप कल्चर हमारे पास शुरू हो रहा है।
पहले लोग इस चीज़ को नहीं समझते थे, लेकिन हम उस चीज़ की तरफ आ रहे हैं जिसको हमारे दीन ने भी इंडोर्स किया है कि रिस्क के 9 हिस्से तिजारत में है। सो तिजारत, स्टार्टअप, ये चीज़ें अब आगे आ रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उनको थोड़ा देख रही है। सो इट्स हाई टाइम कि आप अपना बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन एक फेसबुक पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं यार। मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो 8वीं फेल है, लेकिन वो फेसबुक से कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख के, एंड दे मेकिंग मनी। सो व्हाई कांट यू गाइस? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, ये है डर और ईमान का। डर और ईमान के बीच में एक जो कॉमन बात है वो ये है कि ये दोनों नज़र नहीं आते। तो ये आपने चूज़ करना है कि आपने डरते रहना है या आपने अपने ईमान की तरफ मूव करना है। सो ईमान रखें और जो उनसे ना स्टार्ट करें, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। So there's some questions आप सबके जहन में होते होंगे, मुझे पता है आप पूछेंगे नहीं, बट मैं सीधा बता देती हूँ कि मुझे डर लगता है, मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, मैं फेल हो जाऊँगा, अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा स्किल अच्छा है। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं 21 डे सक्सेस फार्मूला के अंदर। इट्स अ फ्री ट्रेनिंग और तमाम लोग इसको देख सकते हैं। इट्स फॉर एवरीवन, 90% प्लस इसका सक्सेस रेट है, जो सबसे पहले आपको बताता है आप कौन है, आपने कहाँ आप कहाँ जाना चाहते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए हु यू आर, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, व्हाट यू मेड फॉर। अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक ख़ास चीज़ अता की होती है, तो आपने वो फिगर आउट करना है वो ख़ास चीज़ क्या है। नॉट एवरीबडी कैन बी अ राइटर, नॉट एवरीबडी कैन बी अ डिज़ाइनर, बट आप किसके लिए बने हैं पहले वो फिगर आउट करेंगे, फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो फिगर आउट करेंगे। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड, फ्री फॉर ऑल है, आप इसको देखिए 21 डे सक्सेस फार्मूला को। Thousands of people have already changed their life, millions of people are associated with us, आप भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, सो ये काश का 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 100 बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने 800 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में किए हैं। सो वी कैन टेल यू व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है इसमें ना, एक और चीज़ मैंने देखी है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे की जब हम बात करते हैं तो पैसा जो है ना वो टाइम इज़ नॉट इक्वल टू मनी। बचपन से हम सुनते आए हैं और मुझे भी यही बताया गया इससे पहले कि टाइम इज़ इक्वल टू मनी। टाइम इज़ नॉट इक्वल टू मनी। वक्त कभी भी पैसों के बराबर नहीं हो सकता। वक्त बहुत यूनिक चीज़ है। वैल्यू इज़ इक्वल टू मनी, ठीक है। अपने अंदर जितनी ज़्यादा वैल्यू आप डाल लेंगे उतने ज़्यादा पैसे आप बना सकते हैं। जो बंदा स्किल सीख ले, फॉर एग्जांपल SEO का, या वो सीख लेता है सोशल मीडिया का, या वो पूरी डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंड कर लेता है और फिर उसको प्रैक्टिस कर लेता है और मज़ीद एक इंडस्ट्री के अंदर सीखते हुए वैल्यू अपने अंदर ऐड कर लेता, तो वो वैल्यू के पैसे उसको मिल रहे हैं कि वो क्या कर सकता है किसी के लिए, वक्त के लिए नहीं। तो वक्त जो है, इफ टाइम इज़ लिमिटेड, जो कि ऑब्वियसली आपके पास लिमिटेड है, योर मनी इज़ गोइंग टू बी लिमिटेड एज वेल। तो पैसा लिमिटेड रहेगा अगर आप वक्त को बेच कर कमाने की कोशिश करेंगे, इसको समझ लें। अच्छा, मैं एक आसान सा प्लान आपको बता देता हूँ। 3 साल का प्लान है ये, सिंपल। अगर आज आप डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं और उसको आप सीरियसली सीखते हैं और आप राइट मेंटोर्स को फॉलो करते हैं और अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर लेते हैं और इसके बाद जो सा है लगे रहते हैं, तो 3 साल के अंदर हमने जो ट्रेंडिंग वर्ड है हमारा बहुत मिलियनेयर, तो आप मिलियनेयर बन सकते हैं। 3 साल अगर आप सोशल मीडिया या कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में लगा लें और लगे रहें, मेहनत करते रहें, सीखते रहें, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप क्लाइंट्स को सर्व करेंगे, आफ्टर लाइक 1 or 2 ईयर्स आपके पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि नॉट जस्ट आप फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, बल्कि आपके साथ बहुत सारे बिजनेसेस आपकी वैल्यू देखते हुए आपको एक्विटी भी ऑफर कर सकते हैं कि जी आप हमारे साथ 15-20% के पार्टनर आ जाएँ। लोकल मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो कभी भी खुद से अपनी चीज़ें नहीं बेच पाएंगे, तो आप उनकी भी चीज़ें बेच सकते हैं ब्रांड बना के। तो आपके पास मल्टीपल डोर्स ओपन हो चुके होंगे 1.5-2 साल के अंदर। अगर आप उनको सही तरह से यूटिलाइज करेंगे तो यू कैन मेक आप मिलियन बन सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। और अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहें यू कैन आस्क, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हमारे नंबर जो चीज़ें अवेलेबल हैं हेल्प@gamfast पे आप ईमेल कर सकते हैं।